तो दोस्तों स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल फाइनेंस वाला में। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम को लेके। इतना बेहतरीन दोस्तों रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आ रहा है कि आप लोग 41,000 रुपये तक की पेंशन अपनी पक्की कर सकते हो। बिल्कुल सही सुना आपने, 41,000 रुपये तक की पेंशन। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम इस स्कीम को समझेंगे, उसके बाद कैलकुलेटर पे ले जाके सारी की सारी चीज़ें बताऊंगा कैसे आप अपनी पेंशन 41,000 तक की पक्की कर सकते हैं। तो दोस्तों इस स्कीम का नाम है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। कोई भी इंसान जो सीनियर सिटीजन कैटेगरी में आते हैं 60 साल उससे ज़्यादा वाले, वो दोस्तों इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये स्कीम काम कैसे करती है, इसमें दोस्तों आपको एक लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करना होगा हर क्वार्टरली मतलब कि 3 महीने में, हर 3 महीने बाद जो भी आपका इंटरेस्ट बना होगा वो आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, फीचर्स की बात करें तो ये जो स्कीम है दोस्तों सिर्फ और सिर्फ सीनियर सिटीजन्स के लिए है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बैक्ड है, सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, गारंटी रिटर्न्स मिलेंगे आपको, रेगुलर आपकी क्वार्टरली इनकम आती रहेगी। अपनी रिटायरमेंट लाइफ को आप पीसफुली एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं इनकम टैक्स बेनिफिट्स में। तो दोस्तों पहले ओल्ड सिस्टम की अगर बात करें तो वहाँ पे आपको डिपॉजिट अमाउंट पे 1.5 लाख तक का डिडक्शन मिल जाता था, लेकिन न्यू टैक्स सिस्टम के हिसाब से कोई भी इनकम टैक्स बेनिफिट आपको अभी दोस्तों देखने को नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों कौन कौन इस स्कीम को खुलवा सकते हैं? सबसे पहले आपके लिए इंडियन रेजिडेंट होना ज़रूरी है, आपकी एज 60 साल से ज़्यादा होना ज़रूरी है, लेकिन 55 साल के ऊपर वाले लोग और 60 साल से कम लोग, ये जो 5 साल है, ये वो लोग भी इस स्कीम को ले सकते हैं जो कि रिटायर हुए हैं अपने सुपर एनुएशन के तहत और वीआरएस के तहत। तो वो लोग 55 से 60 के बीच में भी ये स्कीम ले सकते हैं। और दोस्तों जो डिफेंस सर्विसेज के, आर्मी नेवी एयरफोर्स के रिटायर्ड पर्सनल हैं, वो दोस्तों अपनी 50 साल की एज के बाद भी इस स्कीम को ले सकते हैं। इस स्कीम को दोस्तों आप जॉइंट अकाउंट के साथ भी खुलवा सकते हो अपनी स्पाउस के साथ। जो पहला डिपॉजिटर रहेगा वो जॉइंट अकाउंट में इन्वेस्टर रहेगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप चाहें जो डिपॉजिटर है वो एक से ज़्यादा अकाउंट भी खुलवा सकता है, चाहे इंडिविजुअली चाहे जॉइंटली, लेकिन जितने भी वो अकाउंट खुलवाए उनकी जो मैक्सिमम लिमिट है इन्वेस्टमेंट की वो दोस्तों 30 लाख रखी गई है। आप कहाँ कहाँ पे खुलवा सकते हैं? पोस्ट ऑफिस में, नेशनलाइज्ड बैंक्स में, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में आप जाके इस स्कीम को ले सकते हैं। बात करें दोस्तों कैसे खुलवाना है आपको, अगर तो आप डिपॉजिट अमाउंट 1 लाख से कम कर रहे हैं तो आप कैश में भी खुलवा सकते हैं, लेकिन अगर 1 लाख से ज़्यादा करना है तो आपको चेक या फिर डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों डिपॉजिट लिमिट्स की अगर हम बात करें तो कम से कम आप 1,000 से शुरू कर सकते हैं और मैक्सिमम आप 230 लाख तक इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहले ये 15 लाख लिमिट थी, अभी 30 लाख कर दी गई है। मैच्योरिटी पीरियड दोस्तों इस स्कीम में 5 साल का मिलता है। इंटरेस्ट रेट की बात करें तो अभी बेहतरीन 8.20% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। कंपाउंडिंग दोस्तों इसमें नहीं होते, बिकॉज क्वार्टरली तो आपका इंटरेस्ट आपको वापस दे दिया जाता है। तो दोस्तों अगर हम इंटरेस्ट की बात करें तो जितना भी आपका इंटरेस्ट बना होगा क्वार्टरली वो आपके सेविंग अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। अगर आप अपनी इस पॉलिसी को एक्सटेंड करना चाहते हैं तो दोस्तों आप 3 साल तक कर सकते हैं। ठीक है, मैच्योरिटी के बाद 1 साल के अंदर अंदर आपको एप्लीकेशन देके इसको एक्सटेंड करवाना है। उसके बाद जो आपका एक्सटेंशन पीरियड होगा ना दोस्तों, उसमें आप अगर चाहें तो 1 साल, एक्सटेंशन के 1 साल के बाद कभी भी अपने पैसे को निकलवा सकते हैं और उसमें कोई भी आपका पैसा डिडक्ट नहीं किया जाएगा। प्री मैच्योर क्लोजर की अगर बात करें तो दोस्तों अगर आप अपने पैसे को 1 साल बाद निकालते हो तो जितना भी अमाउंट डिपॉजिट किया है तो उसमें से 1.5% डिडक्ट कर लिया जाएगा। अगर 2 साल बाद निकालते हो तो 1% अमाउंट डिडक्ट कर लिया जाएगा। अगर आप चाहें तो अपने अकाउंट को एक पोस्ट ऑफिस से, एक डिपॉजिट ऑफिस से दूसरे डिपॉजिट ऑफिस में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नॉमिनेशन की फैसिलिटी दोस्तों बिल्कुल मिलती है यहाँ पे, नॉमिनेशन तो ज़रूरी है इसमें। एनआरआई और जो एचयूएफ हिंदू
अनडिवाइडेड फैमिली के लोग हैं वो इस अकाउंट को दोस्तों नहीं खुलवा सकते हैं। तो अभी आ जाते हैं कैलकुलेटर पे। लमसम अमाउंट मान लीजिए आप 20 लाख रुपए अगर हम लेके चलें तो 20 लाख रुपए आप इन्वेस्ट करते हैं 8.2% के हिसाब से, अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है 5 साल के लिए, तो दोस्तों ये देखिए आपने जो अमाउंट जो इन्वेस्ट किया था वो था 20 लाख। रिज़ल्ट में अगर आप देखेंगे तो आपको क्वार्टरली जो इंटरेस्ट मिला वो मिला 41,000 रुपये। तो दोस्तों ये जो हर 3 महीने पे आपको 41,000 रुपये क्वार्टरली इंटरेस्ट मिलेगा, इसको आप अपने पेंशन के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। इस अमाउंट को अगर हम कम भी करके देखें, 20 लाख से अगर हम 2 लाख रुपये भी करके देखें, तो उसमें दोस्तों आपको जो 4100 रुपये, ठीक है, क्वार्टरली आपको 4100 रुपये इंटरेस्ट मिलेगा। इसको भी आप पेंशन के रूप में यूज़ कर सकते हैं। बाकी दोस्तों वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।